लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आज आपका एक बयान आया है जिसमें आपने ये कहा है कि 2023 में आपने इतने सरकारी नौकरियां जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दी है जितनी आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नहीं मिली है। इससे पहले आपने ये भी झूठ बोला था कि आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इतनी नौकरियां दे चुके हैं आप, यानी कि 5 अगस्त 2019 के बाद जितनी नौकरियां पहले कभी जम्मू कश्मीर के इतिहास में नहीं मिली किसी नौजवानों को। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो ये आपने बयान जारी किया है कि 2023 में आप 30,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां नौजवानों को दे चुके हैं, तो हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आप ये हमें बताएं कि SRO 43, SRO 43 के बच्चों को, फायर एंड इमरजेंसी के बच्चों को, कितने नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, कितने आपने PHE PDD के डेली वेजर्स, कॉन्टिंजेंट पेड वर्कर्स, लैंड डोनर्स, और उसके साथ साथ कितने सरकारी स्कूलों के कुक्स और कितने होम गार्ड्स, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, SRO 43 के बच्चों को, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, कितने बच्चों को आपने पक्का किया, कितने सरकारी नौकरियां दी, ये जानना चाहते हैं हम। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो SRO 43 के बच्चे नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत और कॉन्ट्रेक्चुअल PHE PDD PWD के डेली वेजर, होम गार्ड, SPOs, कॉन्टिंजेंट पेड वर्कर, लैंड डोनर खुद इस वीडियो के ऊपर अपना कहेंगे कि आप सच नहीं बोल रहे हैं। दूसरा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये झूठ आपने दिल्ली जाकर के पूरे मुल्क के लोगों को भारत कन्क्लेव में ये बोला कि आप इतने रोजगार दे चुके हैं, 5 अगस्त 2019 के बाद सरकारी नौकरियां इतनी दे चुके हैं, जबकि ये हकीकत नहीं है, ये सरासर सर से लेकर पांव तक झूठ है। और आपने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद और 2023 में टूरिस्ट बेहद इंतहा आए हैं। अरे साहब, क्यों झूठ बोलते हैं? आप उनको भी टूरिस्ट समझते हैं जो वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं, आप उनको भी टूरिस्ट कह देते हैं जो अमरनाथ की यात्रा में आते हैं। अरे टूरिस्ट होता है सैलानीज का आना, टूरिस्ट बनकर के आना, उसका आंकड़ा बड़ा नहीं है। कश्मीर के व्यापारियों से पूछिए, जम्मू के व्यापारियों से पूछे कि क्या टूरिस्ट आए हैं? सिर्फ माता वैष्णो देवी या अमरनाथ के श्रद्धालु ही जम्मू कश्मीर में आए हैं। दूसरा, आपने ये कहा कि दरबार मूव बंद करके आपने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे साहब, आपने जम्मू और कश्मीर के व्यापारियों को बर्बाद कर दिया है दरबार मूव बंद करके। और यही नहीं, आपने सरकार का भी करोड़ों रुपए का नुकसान कराया था है दरबार मूव बंद करके, जो GST का फायदा सरकार को पहुंचता था आपने वो। और सबसे बड़ा नुकसान आपने ये किया कि दरबार मूव रोक करके जम्मू और कश्मीर का भाईचारा आपने खत्म करने की कोशिश की है। लेकिन आप याद रखें, जब हमारी सरकार होगी, चुनी हुई सरकार होगी, तो हम यहाँ पे दरबार मूव को शुरू करेंगे और साथ में बेरोजगारी को दूर करने के लिए बड़े बड़े कदम उठाएंगे। आपने तो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली को और सेक्रेटरीट को फिल्म स्टूडियो बना दिया। वाह, क्या बात है। LG मनोज सिन्हा साहब, हमें जवाब चाहिए कि आपने सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में किसने इजाजत दी वहां पे शूटिंग करने की, और वहां पे सीरियल भी कौन सी बनाई? बिहार के लालू प्रसाद यादव पे। अरे आपको गुजरात के दंगों के ऊपर फिल्म बनानी चाहिए थी। आपको बताना चाहिए थी कि गोधरा कांड में किस तरीके से 1000 से ज्यादा मुस्लिम भाई शहीद हो गए। आपको यह बताना चाहिए, आपको यह बताना चाहिए था किस तरीके से भारत की बेटी बल्किस बानो का गैंग रेप गुजरात में हुआ था। और 21 सालों के बाद आज उन्हें 2023 में जाकर के इंसाफ मिला है सुप्रीम कोर्ट से। और जितने भी वो गैंग रेप करने वाले थे उन्हें सलाखों के पीछे डाला, और वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर चुनाव भी गुजरात से लड़े। बेहद अफसोस की बात है, आप कितना झूठ बोलेंगे, हमें इस बात की समझ। आपने कहा कि हालात जम्मू कश्मीर में सुधर गए हैं,
2023 में बहुत सुधार आया है। अरे साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी कर्नल्स, कैप्टन्स, मेजर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज, डीएसपीज, एसएसपीज, टारगेटेड किलिंग डांगरी में, और उसके साथ साथ सिविलियंस की किलिंग पुंछ, राजौरी, टोपीपुरा, बफलियास में हुई हैं, और जितने भी इन्फिल्ट्रेशंस हुई हैं, इसके लिए आपकी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। झूठ बोलते हैं आप। इतने सुरक्षा बलों की शहादतें हुई, सिविलियंस की शहादतें हुई, टारगेटेड किलिंग्स हुई 2023 में, आप झूठ बोल के दिल्ली में आए हैं। और सबसे बड़ा झूठ जो है वो आपने यह बोला कि जम्मू कश्मीर में बहुत सरकारी नौकरियां आपने दी। झूठ बोला। हम आपसे फिर से पूछते हैं कि आप बताइए कि हमारे बेरोजगार नौजवानों के कितने आपने रेगुलराइजेशन की, कितने पक्के किए? एसआरओ 43, फायर एंड इमरजेंसी, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रैबरेकेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, कितने आपने पक्के किए? बड़े बड़े घोटाले हुए, बड़ी बड़ी लिस्टें स्क्रैप हुई। जेकेएसएसबी के बाहर आज भी बच्चे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स सारे सड़कों के ऊपर हैं। 2-2 साल हो गया उन्हें धरनों के ऊपर बैठे हुए। आप झूठ बोल गए। यहाँ पे इतना बड़ा झूठ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब बोलेंगे, हमें उम्मीद नहीं थी। और देखिए, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपने कितने, इन जिनके नाम हमने गिनवाए हैं, कितने इनमें से आपने रेगुलराइज और पक्के किए हैं, और कितने को आपने सरकारी नौकरियां दी है? आप भारत कनक्लेव में जाकर के झूठ बोल करके आगे हैं। और जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का और सेक्रेटरीट का